इधर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और दोनों में कॉन्सेप्ट यूज किया गया था किस चीज का? एरिया का। दोनों में आपने कॉन्सेप्ट यूज किया था एरिया का। क्या यूज किया था? स्पीड टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट किए थे, डिस्टेंस कैलकुलेट किए थे, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम लोग चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट किए थे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। समझ गए बात को? स्पीड टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट किए थे, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम लोगों ने चेंज इन वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था। कैसे? देखिए, अगर यहां पे स्पीड ले लें और यहां पे अगर टाइम ले लें, और ये मान लीजिए स्पीड टाइम ग्राफ है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, और आपको कहा गया कि t1 टाइम से t2 टाइम के बीच में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। t1 टाइम से t2 टाइम के बीच में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मैंने क्या कहा था, यहां से t=t1 एक ऑर्डिनेट आप ड्रॉ कीजिएगा ग्राफ को कट करने के लिए। ये ऑर्डिनेट हुआ t=t1, और यहां से एक और ऑर्डिनेट ड्रॉ कीजिएगा t=t2, t=t2। इस पॉइंट का नाम ए दे दो और इस पॉइंट का नाम बी दे दो। तो ये जो एरिया इनक्लोज्ड हुआ, ये जो एरिया इनक्लोज्ड हुआ है ना, और ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दोनों लाइन V के पैरेलल है। तो ये जो एरिया इनक्लोज्ड हुआ, ये आपको डिस्टेंस कवर्ड का वैल्यू देगा t1 टाइम से लेके t2 टाइम के बीच में। समझ में आई बात? वीडियो क्लियर आ रहा है ना? वीडियो? यस। हाँ, ये आपको डिस्टेंस कवर्ड देगा t1 टाइम से लेके t2 टाइम के बीच में, है ना। इट विल गिव डिस्टेंस, एरिया, एरिया आपको बताएगा डिस्टेंस बिटवीन t बराबर t1 टू t बराबर t2। t1 टाइम से t2 टाइम के बीच में ये एरिया आपको डिस्टेंस बताएगा। उसी प्रकार मैंने ग्राफ लिया था एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का, इधर एक्सेलरेशन और इधर टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ना। इससे क्या निकला था? चेंज इन वेलोसिटी, दो टाइम के बीच में चेंज इन वेलोसिटी। जैसे मान लो ये 80 ग्राफ है, और यहां पे टाइम ले लिया t1 और यहां पे टाइम ले लिया t2। आपको कहे कि जब टाइम t1 से t2 बदला तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, जब टाइम t1 से t2 चेंज किया तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। तो अगर आप मान लो कि t1 टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू v1 के बराबर है और t2 टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू v2 के बराबर है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होगा v2 माइनस v1। अब v2 माइनस v1 कैसे निकलेगा? वही एरिया के कॉन्सेप्ट से 80 ग्राफ का एरिया निकालना होगा। तो यहां से ऑर्डिनेट ड्रॉ करो, ग्राफ को कट करो। ये ऑर्डिनेट t=t1, और फिर यहां से भी एक ऑर्डिनेट ड्रॉ कीजिए t=t2, जिसने ग्राफ को यहां पे कट किया, इसका नाम A और इसका नाम B। और फिर से आप ये एरिया कैलकुलेट कर लें, और ये जो एरिया का वैल्यू होगा दैट विल गिव यू द चेंज इन वेलोसिटी। ये आपको वेलोसिटी का चेंज देगा, है ना। ये एरिया आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी। एरिया इज इक्वल टू डेल्टा वी, एरिया इज इक्वल टू डेल्टा वी, और डेल्टा वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस कितना? इनिशियल वेलोसिटी। बोलो बाबू लोग, एकदम कंटेंट क्लियर है कि नहीं है जो पिछले क्लास में हम डील किए थे? बोलिए बोलिए। यस। हाँ, यस। ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लास्ट क्लास में, और क्वेश्चन भी करवाए थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार रिव्यू है। हो गया? हो गया? बोलिए। यस। अब आइए, यस सर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। अब आइए,
स्टेप बाय स्टेप हम करके सब कुछ बता देते हैं आप लोगों को ग्राफ का मटेरियल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, या सॉरी, पहले पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालना। पोजीशन याद है? मान लो ये आपका रेफरेंस पॉइंट और पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है और किसी टी टाइम पर मान लो पार्टिकल पी बिंदु पर है, तो आप ओरिजिन से पी तक को मेजर करते थे, तो इसी को कहते थे पोजीशन। इसी को कहते थे पोजीशन। किस टाइम पर? टी टाइम पर। और ये पोजीशन सम फंक्शन ऑफ टाइम हुआ करता था, है ना। तो मान लो कि आपको पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है और उससे आपको वेलोसिटी निकालनी है। पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है और आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। आज ये सीखिए वेलोसिटी कैलकुलेट करना पोजीशन टाइम ग्राफ से, ठीक है। ये हम पहले ही बताए थे इनिशियल फेज में, लेकिन आज एक सिस्टमेटिक में बताते हैं। लिखिएगा, टू कैलकुलेट वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। टू कैलकुलेट वेलोसिटी, टू कैलकुलेट वेलोसिटी, टू कैलकुलेट वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ, फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। सोचिए एक्स पोजीशन एट टी टाइम, तो आपको याद होगा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था dx अपॉन dt होता था। बोलिए v बराबर क्या होता था? बोलिए, ये तो खूब करवाए हैं सवाल। v बराबर क्या होता था? dx बाई dt। हाँ, यानी x का डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में, और आपको ग्राफ इस x और t के बीच में दिया हुआ है। तो याद कीजिए, हम जब मैथमेटिकल टूल शुरू किए थे तो डिफरेंशिएशन का ओरिजिन क्या था वो बताए थे आपको, बताए थे आप लोग को कि अगर x और t के बीच में ग्राफ है तो ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप वेलोसिटी को, ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप dx बाई dt होता है, और यही dx बाई dt वेलोसिटी को बताएगा। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो बाबू लोग। यस सर। हाँ, अगर यानी इन पोजीशन टाइम ग्राफ, इन पोजीशन टाइम ग्राफ, इन पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में यानी एक्सटी ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और टेंजेंट का स्लोप आपको बताएगा dx बाई dt। और dx बाई dt क्या है? वेलोसिटी है। dx बाई dt क्या है? वेलोसिटी है। तो मिल गया तरीका, मिल गया तरीका कि पोजीशन टाइम ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकाल दीजिए। स्लोप वेलोसिटी का वैल्यू बताएगा। स्लोप किसका वैल्यू बताएगा? वेलोसिटी का। तो इन पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट at any point, at any point, at any point will give the value of velocity, will give the value of velocity, will give the value of velocity at that instant, at that instant। बहुत प्यार से इसको पढ़िए, will give the value of velocity at that instant। पोजीशन टाइम ग्राफ हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी बताएगा। आपको क्या बताएगा? वेलोसिटी। क्लियर है? तो देखिए दो हालात हो सकते हैं। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो देखो स्ट्रेट लाइन वो होता है जिसके हर पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू सेम होती है, स्लोप की वैल्यू सेम होती है। तो अगर स्लोप सेम है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी क्या होगा? बोलो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हाँ। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो समझ लेना वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ गए? पहला पॉइंट। अगर पोजीशन मतलब एक्स टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो, इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। दिस इंप्लाइज दैट पार्टिकल की वेलोसिटी
कांस्टेंट होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, velocity of the particle will be constant, will be constant, velocity of the particle will be constant, है ना। और velocity की वैल्यू क्या होगी, तो वो ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप निकाल देना, उसका स्लोप निकाल देना, वही वेलोसिटी की वैल्यू देगा, है ना। वो ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप निकाल देना, वही आपको वेलोसिटी का वैल्यू बताएगा। समझ गए। द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, the slope of the straight line, the slope of the straight line, the slope of the straight line, the slope of the straight line will give velocity, will give velocity। बोलो क्लियर, बोलिए एकदम कंफर्म है आप लोग, बोलो बाबू लोग बोलो। Yes, sir. अगर पोजीशन, फिर से लिख रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, पहली बात, और उसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपको वेलोसिटी को बताएगा, आपको वेलोसिटी को बताएगा। हम जब ट्रांसफॉर्मेशन सिखाएंगे ना कि एटी ग्राफ को वीटी ग्राफ में कन्वर्ट कीजिए, ये सब बहुत काम आने जा रहा है आपको, समझ जाइएगा बात को, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। Yes, sir. देखो, इस बात को लेते हुए एक सवाल, पहले आप इस थ्योरी का आप एक फिगर लिख लीजिए। इधर मान लो टाइम, इधर मान लो पोजीशन, ये टाइम और ये पोजीशन, इस एक्सिस पे मैंने पोजीशन को लिया, ये पोजीशन मान लो इसको नाप रहे हैं मीटर में, और ये टाइम लिया, ये टाइम लिया, इसको नाप रहे हैं सेकंड में। समझ गया बात को। मान लो ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, v बराबर कांस्टेंट, v बराबर कांस्टेंट। वेलोसिटी की वैल्यू कैसे लाइएगा, आपको इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना होगा। अच्छा, स्लोप कैसे निकालते थे याद होगा, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है, और ये मान लो स्ट्रेट लाइन है, उसने एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया, आप एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, वहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने एंगल को मेजर किया, और बताओ स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता था, tan थीटा। क्या होता था बोलो, Tan theta. tan थीटा। हाँ Tan theta. हाँ, स्ट्रेट लाइन का स्लोप tan थीटा होता था। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, तो अब कितने लोग को टेंशन होता होगा, अरे ये ग्राफ तो इस एक्सिस को, यानी एक्स के जगह पर टी है, तो टी एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा है। अरे उसका कोई टेंशन नहीं होता है। आप टाइम एक्सिस को यहां से इमेजिन कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, ये टाइम एक्सिस को यहां से आप इमेजिन कर लीजिए, सेंस यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल नापिए थीटा, और बताइए वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, बोलो tan थीटा। क्या होगा, Tan theta. हाँ, वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी tan थीटा, tan थीटा, मतलब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, मतलब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप। बात फॉलो किए। मान लो एक और फिगर देख लो, इधर पोजीशन और इधर टाइम। मान लो ग्राफ आपको ये दिया, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, ये भी स्ट्रेट लाइन है, समझ गया बात को, ये भी स्ट्रेट लाइन है, मतलब वेलोसिटी यहां भी कांस्टेंट है, और आपको यहां भी स्लोप कैलकुलेट करना होगा। चलिए इधर x, इधर टाइम, या इधर t ले लीजिए, t इधर x, बोलो क्लियर है। यहां पर तो कट कर रहा है टाइम एक्सिस को, अब टाइम के पॉजिटिव सेंस में जाओ, और यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नाप लो। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन tan थीटा, और यही tan थीटा किसकी वैल्यू होगी, बोलो किसकी वैल्यू होगी, Velocity की. वेलोसिटी की। हाँ, वेलोसिटी बराबर tan थीटा, यानी स्ट्रेट लाइन का स्लोप, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए।
Yes, sir. क्या चीज लीजिएगा हमने? तो इसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपको वेलोसिटी बतलाएगा। बोलो कोई डाउट? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। No, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। मान लो एक क्वेश्चन आपको हम दें, एक क्वेश्चन दें हम आपको, इधर टाइम इधर पोजीशन। चलो पोजीशन पर यहाँ 1 मीटर, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 3 मीटर, यहाँ 4 मीटर, यहाँ 5 मीटर, ऐसा कुछ लिया। यहाँ पे तो जीरो होगा, यहाँ पे एक्स भी जीरो और टाइम भी जीरो। यहाँ टाइम का वैल्यू 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, मान लो 5 सेकंड। बोलो क्लियर है? टाइम सेकंड में है आपका, टाइम सेकंड में है और पोजीशन आपका मीटर में है। बोलो क्लियर? और मान लो कि ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। ध्यान देना, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। समझ गया बात को? ऐसे सोचो कि जब टाइम 5 सेकंड है तो वेलोसिटी की पोजीशन की वैल्यू भी 5 मीटर है। शो कर दिया, मतलब एग्जीक्यूट कर दिया कि जब टाइम 5 सेकंड है तो पोजीशन का वैल्यू भी 5 मीटर है ना? और ये आपका ग्राफ हुआ, पोजीशन टाइम ग्राफ। समझ गया बात को? चूंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी क्या होगा? बोलो वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वेरी गुड, वेलोसिटी, बहुत अच्छा बात है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे आके टर्मिनेट कर रहा है। इसका नाम ए दे दो और इसका नाम दे दो, बी दे दो। तो ग्राफ चूंकि स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है ना? तो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। आपको पार्टिकल का क्या निकालना है? वेलोसिटी। एकदम बेसिक से उठा रहे हैं, एकदम बेसिक से, ताकि दिक्कत किसी को नहीं हो। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम गिवन पोजीशन टाइम ग्राफ, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। आपको वेलोसिटी निकालनी है। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एकदम आराम से सीखिएगा, इसको हड़बड़ाना नहीं है। तो ग्राफ है ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो आपको ए बी का स्लोप निकालना होगा। आपको ए बी का क्या निकालना होगा? बोलिए क्या निकालना होगा? स्लोप। हाँ, तो वेलोसिटी बराबर स्लोप ऑफ ए बी, और ए बी का स्लोप निकालना है। आपको इसको पीछे बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि टाइम एक्सिस को आके ये कट करे। आप यहां से क्या करो, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। चलो कर दिया। मान लो वो कट किया, यहां पर आकर के इसका नाम दे दो सी। ये टाइम एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। तो टाइम एक्सिस का पॉजिटिव सेंस ये, यहां से एंगल नाप लिया, ये एंगल थीटा मान लिया। बताओ वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? बोलो tan थीटा। क्या होगी? बोलो क्या होगी? बोलो वेरी गुड, tan थीटा। हाँ, वेलोसिटी की वैल्यू tan थीटा। और अब आप tan थीटा कैलकुलेट कर लें। तो ट्राइंगल ACB में tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर BC बटा by बेस। AC। वेरी गुड, हाँ यही पकड़ना था। BC अब बटा AC बराबर BC कितना होगा? देखो B यहाँ पर और C यहाँ पर। यहाँ पे x का वैल्यू 5 और यहाँ पे C का यहाँ पर x का वैल्यू 1। 5 में से 1 गया, ये 4 हुआ। BC जो हुआ वो 4 हुआ, BC आपका 4 हुआ, यानी 4 मीटर। और बताओ AC बिल्कुल 0 से 5 सेकंड, ये आपका 5 सेकंड हुआ, ये आपका 5 सेकंड हुआ। हाँ 5 सेकंड। तो बताओ BC की वैल्यू 4 मीटर
और AC की वैल्यू 5 सेकंड। बोलो 5 क्लियर? सेकंड। हाँ बराबर 0.5 मीटर पर सेकंड। बताओ वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? 0.8 मीटर पर 0.8 सेकंड। मीटर पर सेकंड। एकदम बेसिक से उठाया है क्वेश्चन, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना करें। समझ गए बात को? क्लियर है? बोलो बोलो। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। एक क्वेश्चन और देखिए। मान लीजिए दो पर्सन एक स्ट्रेट लाइन पर मूव किया और दोनों का पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। पर्सन का नाम दे दिया ए और बी। ग्राफ देख के बताना है कि ए और बी में किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। समझ गए बात को? क्वेश्चन देखिए। टू पर्सन्स ए एंड बी are moving in straight line 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 and their position time graph position time xt position time graph are given दिखाया हुआ है। आपको चूज करना है क्या ए की वेलोसिटी बड़ा है बी की वेलोसिटी से। दूसरा ऑप्शन बी की वेलोसिटी बड़ा है ए की वेलोसिटी से। तीसरा ऑप्शन क्या बी की वेलोसिटी बराबर है ए की वेलोसिटी के। और चौथा ऑप्शन नन। ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। समझ गए? दो आदमी ए और बी एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है और दोनों का पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। दोनों का पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। देखिए ये टाइम और ये पोजीशन, ये टाइम और ये पोजीशन। समझ गए? मान लो ये वाला ग्राफ ए पर्सन के लिए है और ये वाला ग्राफ बी पर्सन के लिए है। एकदम आराम से रहिएगा। दोनों स्ट्रेट लाइन है, यानी दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये बात तो तय हो गया कि दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इतना फील तो अब तक आपको आ गया होगा, क्योंकि दोनों के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अरे बोलो ना बाबू, बोलो। यस सर, स्ट्रेट लाइन है। और अब मान लो ये वाला ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल और ये वाला ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ गए? अब आपको बताना है कि क्या ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा है या बी की वेलोसिटी ए से ज्यादा है, क्या दोनों की वेलोसिटी इक्वल है या नन। सुनो, आप एक काम करो, इसको कर दो लाइन 1, इसको कर दो लाइन 2। अगर ए की वेलोसिटी जाननी है तो लाइन 1 का स्लोप निकालना होगा, और अगर बी की वेलोसिटी जाननी है तो लाइन 2 का आपको स्लोप निकालना होगा। बोलो क्लियर? बोलिए बाबू, बोलिए। यस सर, यस सर। वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी, स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ लाइन 1, लाइन 1 का स्लोप। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसने पॉजिटिव टाइम के साथ एंगल कितना बनाया? 45 डिग्री, 45 डिग्री। हाँ, यानी tan 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, यानी ए का वेलोसिटी आ गया 1 मीटर पर सेकंड। ए की वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना है बी की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ बी की वेलोसिटी के लिए आपको लाइन 2 का स्लोप निकालना होगा। लाइन 2 का आपको स्लोप निकालना होगा। स्लोप ऑफ लाइन 2, स्लोप ऑफ लाइन 2। अब बताओ लाइन 2 के स्लोप, तो सेकंड लाइन जो है वो पॉजिटिव टी के साथ एंटी क्लॉक सेंस में 60 डिग्री। वेरी गुड, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का मान √3 मीटर पर सेकंड, और ये बराबर 1.732 मीटर पर सेकंड। अब आप कंपेयर कर लो, ए की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड और बी की वेलोसिटी है
1.732 मीटर पर सेकंड। बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई, किसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई? बी की। हाँ ये ज्यादा हुआ, बी का वेलोसिटी ज्यादा हुआ ए की वेलोसिटी से। बोलिए सबको क्लियर हुआ? बोलो बाबू लोग बोलो। यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए कोई डाउट नहीं इसमें, आप आराम से काम कर सकते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ स्लोप निकाल दो, वेलोसिटी मालूम हो जाएगा। हाँ अगर पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ कर्व हो तब तो हर टाइम पर वेलोसिटी चेंज करेगा। वेलोसिटी क्या करेगा? चेंज करेगा। समझ गए बात को? इफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज अ कर्व, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ एक कर्व हो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरिएबल है। वेलोसिटी क्या है बोलो? वेलोसिटी क्या है बोलो? वेरिएबल है। हाँ वेरिएबल है। दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेलोसिटी आपका वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है, यानी हर टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज कर रहा है। वेलोसिटी की वैल्यू हर टाइम पर चेंज कर रहा है। देखिए स्क्रीनशॉट यहां पर, इधर ले लिया टाइम, इधर ले लिया पोजीशन। अब मान लो ये आपका ग्राफ है, पोजीशन ग्राफ कर्व है और हर टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज करेगा। अगर मान लो हम कहें कि t1 टाइम पर बताओ वेलोसिटी क्या होगी, t1 टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, कैसे करेंगे? पहले t1 से आप एक ऑर्डिनेट ड्रॉ करना। ऑर्डिनेट मतलब x के पैरेलल, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके ग्राफ तक जाना। चलो पॉइंट मिल गया ए, और ए पर ड्रॉ कर देना टेंजेंट। ए पर क्या ड्रॉ कर देना बोलो? क्या ड्रॉ कर देना बोलो? टेंजेंट। टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन होता है जो ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करे, काटे नहीं, ग्राफ को एक पॉइंट पर क्या करे? टच करे। हाँ आप ए पर ड्रॉ कर देना एक टेंजेंट, ए पर ड्रॉ कर देना एक टेंजेंट, ड्रॉ कर दिया, और इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लेना। वही स्लोप t1 टाइम पर वेलोसिटी को बताएगा। क्लियर है बाबू? बोली बाबू क्लियर है? यस सर। हाँ यस सर। चलिए अब बताइए इसका स्लोप कैसे निकलेगा? तो पॉजिटिव टाइम से टेंजेंट का एंगल ले लिया अल्फा, और स्लोप हो जाएगा tan अल्फा, यानी t1 टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी tan अल्फा। कितना हो जाएगा बोलो? कितना हो जाएगा? tan अल्फा। वेलोसिटी एट टाइम t1, वेलोसिटी एट टाइम t1 टाइम पर वेलोसिटी बराबर, पहले लिख देते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ए, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ए। टेंजेंट का स्लोप tan अल्फा, ये बराबर tan अल्फा के। बोलो क्लियर? बोलो बाबू लोग बोलो क्लियर? यस यस। अब आ जाइए इस बी पॉइंट पर। एक और पॉइंट ले लेते हैं, बी पॉइंट है ना, मतलब बी पॉइंट नहीं बोलो, कहो टाइम t2 टाइम पर आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो पहले t2 टाइम पर आप ग्राफ का पॉइंट लीजिए, ग्राफ पर पॉइंट लीजिए। तो यहां से एक ऑर्डिनेट x के पैरेलल ड्रॉ कीजिए। चलिए वो पॉइंट आपको ये मिला बी पर क्या ड्रॉ करो? ग्राफ का टेंजेंट। बी पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कीजिए। चलिए ये टेंजेंट मैंने बी पॉइंट पर ड्रॉ किया, और अब इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लो। तो पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ मान लो इसने एंगल बनाया बीटा, तो बताओ स्लोप क्या होगा? tan बीटा। स्लोप क्या होगा? tan बीटा, यानी t2 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? tan बीटा। क्या हो जाएगी? tan बीटा। हाँ वेलोसिटी एट टाइम t2, वेलोसिटी एट टाइम t2 बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट बी पॉइंट पर, और ये बराबर tan बीटा।
ये बराबर किसके, tan बीटा। दोनों एंगल अलग अलग है, दोनों स्लोप अलग अलग है, दोनों जगह वेलोसिटी अलग अलग होगी, दोनों जगह वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग। बोलिए अलग अलग होगी। बोलिए ये कंटेंट एकदम बिल्कुल फ्लैश किया कि नहीं किया ब्रेन पर, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। यस सर। हमने एक एक पॉइंट्स को तोड़ के आपके सामने रख दिया, समझ गया बात को। हम तो अभी 2-3 क्लास और लेंगे ग्राफ में, जब तक मुकम्मल आपको रटा नहीं दें एक पॉइंट हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जाना तो अब है हमको यूनिट एंड डायमेंशन में, लेकिन ग्राफ का प्योर कमांड आपको हो जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर।